कलेक्टर एम के गुप्ता हमारे साथ में चर्चा में जुड़ चुके हैं भरतपुर में। स्वागत है गुप्ता जी आपका प्राइम टाइम में। जी, किस रूप में देखते हैं हादसा? ये केवल कुदरत की मार है या प्रशासनिक सिस्टम का फेल्योर भी आप इसमें देख पा रहे हैं? नहीं, कुछ हद तक दोनों चीजें सम्मिलित है इसमें। हाँ। कुदरत का तो बिल्कुल अलग रूप यहाँ देखने को मिला, क्योंकि न केवल ये दीवार गिरी है बल्कि पूरे रात में शहर में 27 बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं और करीब 10 से 12 जगह पे जो बड़े बड़े पुराने पेड़ थे वो जड़ से उखड़ गए हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से प्रशासनिक या मानवीय गलती है, इसके अंदर कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदा भी शामिल है। लेकिन कलेक्टर साहब, ये जो बात हो रही है, जो चर्चा आ रही है कि इस मैरिज होम का लाइसेंस नहीं था, तो किसने इसकी अनुमति दी? जो होम संचालक है उसको तो आपने गिरफ्तार किया है, लेकिन जो अधिकारी हैं जिम्मेदार, जिनके जोन के अंदर ये पूरा इमारत बनी हुई थी, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। उसके लिए एडीएम सिटी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है और उनको इन्हीं बातों के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया है, जिसमें उन्हें यही जांच करनी है कि अगर इन्होंने पंजीकरण नहीं कराया, लाइसेंस नहीं लिया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। न केवल लाइसेंस जो निर्माण किया है इन्होंने, वो निर्माण भी भवन निर्माण अनुज्ञा लेने के अनुसार किया है या बिना उसके ही किया है। गुप्ता जी हमारे साथ में स्टूडियो में पूर्व अधिकारी हैं आईएएस जेके सचदेवा जी। उनका ये कहना था कि मॉक ड्रिल है वो सिस्टम का एसेंशियल पार्ट नहीं बन पाया है और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस रूप से अंजाम देना है उसमें हमारी टीम प्रशिक्षित नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ इस घटना के बारे में, जैसे आप लोगों को भी पता है, घटना होने के बाद में मौके पे आप लोगों ने भी न्यूज चलाई है, जिस किसी ने भी ये कहा है कि उसने किसी घायल को तक को निकाला है, तो उसने उसको एम्बुलेंस से ही पहुंचाया है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि मैं अपने प्राइवेट व्हीकल से कहीं किसी को लेके गया। तो पहली बात तो ये है कि जो भी वहां से निकाले गए हैं उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से पहली बार सरकारी हॉस्पिटल ही पहुंचाया गया है, क्योंकि अंदर था और अंदर की वजह से मौके पे कुछ नहीं दिख रहा था। इसलिए ये जरूर है कि जो लोग निकाले गए उनको निकालने में अगर वहाँ रोशनी होती तो शायद कम समय लगता, निकालने में ज्यादा समय लगा। जो रोशनी का इंतजाम नहीं हो पाया, अस्पताल के अंदर भी उनको जो राहत जल्दी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, इसलिए मौत का आंकड़ा बढ़ा। जो जयपुर के अंदर कुछ पीड़ित हैं वो आए, उनसे हमारी बात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहना भी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि 22 मौतें तो ऑन द स्पॉट हुई है जिसमें हेड इंजरी है। सिर्फ 2 मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। तो ये कहना कि साहब उन्हें चिकित्सा सुविधा नहीं मिली इसलिए किसी ने दम तोड़ा हो, ऐसी स्थिति कम से कम इस इंसिडेंट में नहीं है। इसके अलावा जो 22 + 2 24 के अलावा जो 30 आदमी और जख्मी हुए हैं, हाँ, उन 30 आदमियों को हॉस्पिटल ले जाया गया, इमीडिएटली उन्हें भर्ती कराया गया और 2-1 जने जो गंभीर थे उन्हें जयपुर रेफर किया और रेफर करने के बाद में यहाँ भी जो न्यूरो के मामले थे उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया। जी, ये तमाम आपने इंतजाम किए, लेकिन इस तरह के जो मैरिज हॉल चल रहे हैं या सार्वजनिक स्थान पे इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी क्या? निश्चित रूप से होगी, निश्चित रूप से होगी। किस रूप में आप इसको देखते हैं? क्या ये एक नजीर बनेगा भरतपुर की घटना के बाद में जो लापरवाही बरती गई है अगर अधिकारियों की ओर से, तो ये क्या कार्रवाई के लिहाज से नजीर बनेगा, हम कह सकते हैं? निश्चित रूप से बनेगा, क्योंकि 2 तरह की आज जांच बिठाई गई है। एक तो सिर्फ इस घटना के लिए जांच है जिसमें एडीएम सिटी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। एक और 5 अधिकारियों की, एक्सपर्ट 5 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है जो शहर के तमाम मैरिज हॉल, जो आज मैरिज हॉल संचालित हो रहे हैं, उन सबों की जांच करेगी, विभिन्न पहलुओं पे जांच करेगी कि उनके पास पंजीयन है या नहीं है, उनके पास लाइसेंस है या नहीं है, और अगर लाइसेंस है तो लाइसेंस की शर्तों की पालना हो रही है कि नहीं हो रही है। कितनी मियाद निर्माण कार्य जो है के लिए कोई, क्योंकि लंबी जांच होती है, फिर जांच रिपोर्ट है वो भी उस तरह से सामने नहीं आती। नहीं, 7 दिन में जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी और इसमें अगर जहां भी ये पाया जाएगा कि ये मैरिज होम इन मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो उन मैरिज होम को सीज करके बंद किया जाए। शुक्रिया गुप्ता जी हमसे जुड़ने के लिए। ये भरतपुर के अधिकारी थे, कलेक्टर थे।